तो इंटीग्रेशन में बेसिक्स हम लोग किए हैं। पहले एक्सरसाइज में बहुत कुछ मिक्स है, मिला जुला है, इसलिए पहले एक्सरसाइज का अगर ऐसे रिकॉर्डिंग वीडियो शायद मेरे ख्याल से 5 नंबर तक 7, 8, 9, 10 समथिंग यहाँ तक पहुँचा है। जो नहीं पहुँचा है इसको अभी के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें और पीछे में कुछ कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मिला के हम कवर कर लेंगे। आज की क्लास में आगे स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, याद रखोगे, ठीक है। कैसे करेंगे उसको ध्यान दो। तो थोड़ा बेसिक्स देखो पहले जल्दी, फिर आगे बताते हैं। एक बात ये बताओ कि मान लो अगर आपसे हम पूछें कि d/dx sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता था, बताओ। साइन का क्या होता था, कॉस होता था, cos 2x। फिर 2x का करते थे तो क्या होता था, 2 आगे आ जाता था, 2 cos 2x, यही ना। बट अब हम बोलें इंटीग्रेशन कर लो, मान लो sin 2x dx का इंटीग्रेशन कर लो। ये कैसे करोगे? तुमको ये पता है कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, यानी कि यहाँ इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 2x। थीटा यही है ना, 2x। लेकिन फिर 2x का भी तो करोगे ना, नहीं समझे? जैसे यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तुम बोलोगे सर 2x का यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए, हम भी बोलेंगे होना चाहिए। तो 2x का इंटीग्रेशन में 2 निकल जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में होगा क्या? नहीं, 2 डिवाइड में आ जाएगा, याद रखोगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, डेट्स वाई इंटीग्रेशन में डिवाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी के लिए समझो, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे, बट ये जो छोटा छोटा होगा ना, तो इसको आसान तरीके से आप ऐसे ही बनाओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? मतलब अगर इस तरह का आपको कोई छोटा छोटा मिल जाए, जैसे कि हम आपको बताते हैं, मान लो कहीं पे आपको मिल जाए sin 4x प्लस आपको मिल जाए, सपोज मिल जाए cos 2x का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तुम तोड़ लोगे। तोड़ने के बाद जो आएगा उस तरह से तुम सॉल्व करोगे। लेकिन अल्टीमेट ये जो 4x बचेगा, इसमें 4 निकाल के क्या करना, डिवाइड में कर लेना। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, बट आपको बाद में बताएंगे। तो वही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, लगभग 102-3 क्वेश्चन के आसपास है। और ये कुछ और फॉर्मूला है जिसमें कुछ आपको पता है, फिर भी बता देते हैं। देखो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन होता है। देखो 10 का अभी तक फॉर्मूला नहीं किए थे क्या? नहीं। बट अब याद रखोगे 10 का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। कॉट का फॉर्मूला किए थे क्या? नहीं। बट अब याद रखोगे कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। सेक का किए थे क्या? नहीं किए थे। सेक का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, या लॉग 10π/4 प्लस x/2। ये कॉसेक एक्स का किए थे क्या? नहीं किए थे। तो ये कुछ और फार्मूला आपके पास में है, इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसको याद रखोगे। पीछे जितना भी हम लोग करके आए थे, जैसे कहीं अगर 10 मिलता तो उसमें भी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़े। अब देखो यहाँ पे मोटा मोटा देखो, ध्यान से समझना, हम आपको बता रहे हैं अभी के लिए अगर तुम करना चाहो, बेसिकली अगर तुम करना चाहो तो हम तुमको 1 नंबर से ही बताते हैं, 1 नंबर से बताते हैं। चलो 1 नंबर से बताते हैं, हाँ। लेकिन 1 नंबर में समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, 1 नंबर से लेके कहाँ तक, यहाँ तक 10 नंबर तक एक जैसा ही है। इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते थे, डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। जैसे डायरेक्ट बनाने के लिए देखो, 1 नंबर में ये एक्सरसाइज हमारे पास में 13A है, ये एक्सरसाइज हमारे पास में 13A है। बहुत ध्यान से देखो, 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 के पावर में क्या है, 5। हम मान लेते ये पूरा x है, सपोज पूरा x है, कहीं पावर आवर नहीं ना है, सिंपल फॉर्म में है। देखो फॉर्म में डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री 1 है, अंदर की, बाहर का नहीं, बाहर जो भी रहे। मान लो इस पूरे को अगर हम x मानते हैं, सपोज x मानते हैं, तो x के पावर में 5 होता। तो x के पावर में 5 का इंटीग्रेशन, देखो ये वाला फॉर्मूला पता है, x के पावर में 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ 5 + 1। अच्छा x की जगह पे क्या माने थे, पूरा है, यानी कि 2x प्लस 9 के पावर में कितना, 5 + 1 बाई कितना, 5 + 1 प्लस c। बट यहाँ पे एक कहानी फंस गया, x के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। x के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई है ना, तो 2 जो मल्टीप्लाई है उसको यहाँ पे क्या कर दो,
डिवाइड में कर दो। 5 1 6, 6 2 12, यहाँ आ जाएगा 1/12 कितना 2x + 9 के पावर में कितना 6। चेक कर लो इसका आंसर, चेक करो जल्दी। कोई दिक्कत इसको समझने में? आ गया, सेम आंसर है। पलटो इधर सुनो, अब ये समझ में आ गया ना पहला वाला। इसको भी आप उसी तरह से कर सकते थे ना, इस पूरे को अगर x मानते तो x के पावर में 4 का होता। पहले ये देखो, इस पूरे को अगर x मानते तो x के पावर में 4 का करते, यानी कि x के पावर में 5/5, x की जगह पे ये पूरा था ना, डायरेक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ x के साथ -3 भी है, तो उस -3 को कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। अच्छा सेम ये रूट वाला है ना, इसका मतलब 1/2 होता है ना, तो 1/2 के हिसाब से करते, लेकिन x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में वो किस में आता है, सेम इसको ऊपर लेके जाते, इसको ऊपर लेके जाते, इसको ऊपर लेके जाते। e के पावर में x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e के पावर में x ही होता है ना, e के पावर में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर में x होता है। लेकिन ये जो लास्ट में 2x ऊपर जा रहा है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, उसको क्या करते हैं नीचे डिवाइड में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम ये साइन का देखो, एक बात बताओ, साइन का क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, बस 3x क्या करते हैं नीचे। अभी जस्ट ये वाला एग्जांपल में हम शुरू में बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर हो? सेम यहाँ पे देखो, एक बात यहाँ पे बताओ हमको, एक बात यहाँ पे बताओ कॉस का क्या होता है, कॉस का साइन होता है। इस पूरे में x के साथ 6 मल्टीप्लाई, वो किस में आता है, डिवाइड में आता। पंगा 12 नंबर से आ रहा है, तो हम 12 नंबर से आपको बताना चालू करते हैं। अभी 12 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, या चाहो तो कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अच्छा 12 अभी थोड़ी देर के लिए। एक बात बताओ, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, कॉसेक का माइनस कॉट होता है, ठीक है। तो माइनस कॉट ये पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में वो किस में आता, डिवाइड में आता। इसको देखो 12 नंबर आसान है, 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 नंबर में हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना। 12 नंबर में है यहाँ पे साइन x √1 + cos 2x dx। एक बात बताओ, वह अभी के लिए याद रखना, इसको हम अलग से बताएंगे। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। इस पूरे का फॉर्मूला ही होता है 2 cos स्क्वायर x। अभी के लिए समझना, इसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। 1 + cos 2x का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो ये बताओ साइन x, इस पूरे की जगह पे रूट में लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर x, √2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया cos साइन x, और यहाँ पे क्या आ गया cos x dx। कोई दिक्कत क्लियर? इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं बना रहे हैं, आंसर सब्स्टिट्यूशन में आया होगा, समझना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें अपने मन से, और 2 से डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत, ये दोनों कैंसिल होगा, यही वाला चीज़ बचेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला नहीं निकलता है sin 2x का, ये sin 2x का फॉर्मूला निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2x, 2 बाई में आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेट इसको कैंसिल कर लोगे तो ये आंसर निकलना चाहिए cos 2x / 2√2। क्या ये आंसर है, चेक करो तो या इसके अलावा भी कुछ है? देखो 12 नंबर नहीं आया, दूसरा आ गया, आने दो। हम तो बोले ये सब्स्टिट्यूशन से हम नहीं बनाए हैं, वो सब्स्टिट्यूशन से बना लिया गया। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बताएंगे हम आपको, आगे बढ़े। चलो देखो सेम, जरा ये देखो, साइन x cos x में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दोगे, साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा -cos 2x / 2 करके निकाल लोगे। बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ से वही चीज़ है, देखो यहाँ से वही चीज़ है ना? क्लियर हो? कोई दिक्कत? अब सब्स्टिट्यूशन समझाते हैं, एक क्वेश्चन लेके इसको मिटाते हैं। सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम क्वेश्चन ले रहे हैं यही सेम 12 नंबर का ले रहे हैं। 12 नंबर में था आपके पास में sin x √1
1 प्लस कॉस 2x dx। इसको तोड़ तोड़ के जो निकाले थे, इसको फॉर्मूला में देखो, इसको फॉर्मूला में हम क्या किए थे, प्लॉट किए थे। यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x dx था, रूट 2 बाहर किए थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन x कॉस x dx। 13 नंबर में देखो सवाल क्या है, 13 नहीं 14 नंबर में सवाल देखो क्या है, इंटीग्रेशन साइन x कॉस x। ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, खाली यहाँ रूट 2 मल्टीप्लाई में है, उससे कोई दिक्कत है नहीं ना। 14 का आंसर क्या था, देखो तो पलट के, 1/2 sin स्क्वायर x प्लस 14 में नहीं 12 में, 12 में 1/√2, ठीक ठीक ठीक। और 14 में क्या है, 1/2 ठीक है आगे सुनो। 14 हो गया, चलो 15 देखो, 15 में तुम्हारे पास में वही है, साइन क्यूब x कॉस x dx। 16 में देखो, ध्यान से देखना बच्चा, 16 में यहाँ है रूट कॉस x साइन x dx। अब इतने ही सवाल में हम समझाएंगे और आपको दिमाग लगाना है केवल, ठीक है। इसमें तो हालांकि बहुत आसान है। देखो ये दोनों एक जैसा है, समझ गए, ये दोनों क्या है, दोनों एक जैसा, खाली यहाँ रूट 2 मल्टीप्लाई है और यहाँ नहीं है। तो हम ये बताते हैं, ये बताते हैं या ये बता देते हैं, चलो कोई एक बता देते हैं। मान लो ये वाला सवाल यहाँ पे बता दे रहे हैं, हम कहें ये सवाल है, मान लो यही सवाल है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपके पास में यही, रूट हटाओ गोली मारो, रूट 2 से अभी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन साइन x कॉस x dx। देखो दोनों में से कोई एक टर्म ऐसा चुन लो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म हो। जैसे मान लो अगर हम साइन x को मानते हैं, पकड़ते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मिल गया ना। और तुम अगर कॉस पकड़ोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, अपने मन से लगा लेंगे कहीं, ये भी मिल गया ना। तो यहाँ तो दोनों मान सकते हो, कोई दिक्कत। सेम काम इसमें, अच्छा ये दोनों एक ही है, अभी के लिए इसको छोड़ें, समझा रहे हैं हम सिर्फ। इसमें बताओ, इसमें इस वाले में मान लो ये सवाल आपके पास में है, इंटीग्रेशन यहाँ पे है साइन क्यूब x, यहाँ पे है कॉस x dx। हमको एक बात बताओ, मान लो अगर हम साइन को पकड़ते हैं, अपने मन से अलग करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस मिल गया ना। अगर कॉस को पकड़ोगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा ना। लेकिन यहाँ साइन क्यूब है, 3 साइन है, और मिलेगा कितना, एक साइन। कहानी समझ में आ रहा है ना। तो पकड़ोगे किसको, साइन को या कॉस को, साइन को। मतलब कॉस क्या करेंगे, नहीं पहले ये चूज करो पकड़ना किसको। देखो इसमें दिक्कत होगी समझने में, हर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक सवाल अपने मन से हम रैंडम उठाते हैं, इसको पकड़ो, एक रैंडम हम अपने मन से उठाते हैं, एक सवाल अपने मन से ये वाला उठा लेते हैं। सपोज देखो 21 नंबर आपके पास में है, सिर्फ समझा रहे हैं हम अभी। 21 नंबर मेरे पास में, 21 नंबर में इंटीग्रेशन है 1/x log x dx। अब हम बोले यहाँ देखो 2 चीज़ है, ध्यान से देखना, 2 चीज़ है। एक तो है 1/x, 1/log x को तुम log x भी पकड़ सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या 1/log x पकड़ सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या, ये बताओ इन दोनों में किसी एक को पकड़ो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा निकलना चाहिए। तुम देखो अगर log x को पकड़ते हैं, वही निकलेगा, log x का 1/x निकलता है, तो किसी एक को पकड़ेंगे, उसका डिफरेंशिएशन खोजेंगे, दूसरा वाला, याद रखोगे, समझ गए। जैसे एग्जांपल बताते हैं, अब इस यही 21 नंबर का सवाल हम आपको समझाते हैं, 21 नंबर का सवाल समझा रहे हैं, ठीक है, सीधे 21 का। मान लो क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ, ऊपर वाला भी समझाते हैं थोड़ी देर में। तो हमने कहा कि पकड़ो लेट, हाँ, log x को हम पकड़ते हैं सपोज t, कितना पकड़े, t, ये नहीं देखना, क्वेश्चन ये था। log x को हमने क्या किया, t, कोई दिक्कत। हर बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखना, डायरेक्ट करना। हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं 1-2 सवाल में, ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे t के रिस्पेक्ट में कर दो, तुम्हारी मर्जी। मान लो हम t के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इधर d/dx log x, यहाँ पे क्या होगा, d/dx t, यही होगा ना, यही होगा ना। बताओ log x का क्या होता है, 1/x, यहाँ पे क्या हो गया, dt/ क्या, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किए हम अभी तक, डिफरेंशिएशन किए हैं। dx अगर इधर भेज दें तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt।
होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, देखो 1/x dx, ध्यान से देखना, 1/x हटा, dx हटा, उसकी जगह पे क्या आया होगा? dt। और 1 तो ऊपर है, नीचे log x को क्या माने थे? t। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं ना है? ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता था? log x होता था। तो 1/t dt का क्या हो जाएगा? log t प्लस c, और t का वैल्यू रख लो, t की जगह पे क्या हो जाएगा? log x। आंसर चेक करो। आ गया? पलटो पीछे, एक एक करके देखते जाओ। पलटो पलटो, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। 21 बताए ना, 21 बताए ना। जरा 20 नंबर देखो, रिवर्स चल रहा है। 20 नंबर में देखो आपके पास में क्या है? आपके पास में है cosec स्क्वायर log x by x dx। कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे है log x बाई x dx। हमको एक बात बताओ, क्या पकड़े ऐसा जिसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा मिल जाए? सोचो थोड़ा, क्या ऐसा पकड़े जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको दूसरा मिल जाए? कुछ दिख रहा है? cosec का पकड़ेंगे तो cosec का होता ही। क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा, अगर log x पकड़ते हैं तो 1/x मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मान लो अगर यहाँ पे हम log x पकड़ते हैं, log x को अगर हम t पकड़ते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना, लेट, यहाँ पे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बार बार ये नहीं दिखाना, डायरेक्ट कर लेना। log x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? d/dx, t का log x का क्या होता है? 1/x, इधर क्या हो जाएगा? dt/, इसको इधर भेज दें, यानी कि 1/x dx इक्वल टू क्या? dt। एक बात बताओ, कॉसेक तो वैसे ही रहेगा, log x को क्या माने थे? t। हाँ, 1/x और dx, ये क्या हो जाएगा? dt होगा। कॉसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है? क्या होता है कॉसेक स्क्वायर का? क्या होता है? माइनस कॉट। माइनस कॉट होता है ना, तो माइनस कॉट टी, टी की जगह पे वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट log x। समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दिमाग में ये डालो, किसको पकड़ेंगे? कहानी समझना, किसको पकड़ेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा निकल जाए। आगे देखो, इसी में देखो 19 नंबर देखो, 19 नंबर दिख रहा है? cos log x बाई x और dx। बताओ 19 नंबर में क्या पकड़ोगे? log x। log x का 1/x dx निकलता है, बन जाएगा ना 19। हाँ, cos t बचेगा, cos का होता है sin t, लास्ट में t का वैल्यू रख लोगे, कोई दिक्कत? 18 नंबर देखो, बनाना है, ठीक है? 18 नंबर देखो, इंटीग्रेशन है साइन 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ इसमें क्या ऐसा पकड़े जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा मिल जाए? अगर tan इनवर्स पकड़ते हैं तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है? नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मान लो यहाँ पे हम पकड़ते हैं लेट, आ तो गया 1 प्लस एक्स। हाँ, इसको t मान लिए, डिफरेंशिएशन करना ना, इसका क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? dt बाई, इसको उधर भेज दें 1/, ये स्टेटमेंट देखो यहाँ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, dt हो गया। यानी कि इस पूरे का क्या निकल रहा होगा बताओ तो? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स को तुम t माने थे ना? साइन इनवर्स। हाँ नहीं, tan इनवर्स को माने थे ना, और साइन इनवर्स नहीं है, सॉरी, माइनस कोस। हाँ यही था ना? हाँ। हाँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह पे क्या हो गया? dt। अच्छा बताओ, साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t प्लस c, लास्ट में t का वैल्यू रख लोगे, और ये 2 जो है ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में, याद रखोगे, समझे? 2 कहाँ जाएगा? या तो यहाँ पे तुम सीधे कर सकते थे, पूरे को ही मान लो, 2 tan इनवर्स मान सकते थे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आता? डिवाइड में, लास्ट में वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? आगे बताएं, आगे बताएं ना। देखो अब आगे देखो, ख़त्म नहीं हुआ है,
19 बताए नहीं, 18 बताए ना, 17 देखो, 17 देखो। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको साफ साफ दिख रहा है। साइन इनवर्स को मान लो टी 1 बाई रूट अंडर, मतलब यहाँ पे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या टी मानो, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा डी टी बाई, इसको उधर भेज दो, यानी कि डी एक्स बाई क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या डी टी। इंटीग्रेशन साइन को तो तुम टी मान रखे हो, डी एक्स बाई ये क्या आ गया डी टी, ये टी के पावर में कुछ नहीं 1 है, किस फॉर्मूला पे जाएगा एक्स के पावर में एंड डी एक्स वाले फॉर्मूला पे जाएगा, तो क्या होगा टी के पावर में 1 + 1 बाई क्या 1 + 1 + सी, यानी कि 1/2 टी के पावर में 2 + सी, टी का वैल्यू रख लो, तो 1/2 टी की जगह पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? सिंपल सा इंटीग्रेशन है यहाँ से। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ 16 नंबर जो छोड़े हैं, 16 नंबर जो छोड़े हैं, हाँ 16 नंबर देखो, 16 नंबर पीछे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x dx है। cos को t मान लो, रूट में है ना, sin x dx निकल जाएगा। कैसे देखो, cos x को हम t मानते हैं, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बोलो तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इधर भेज दो, डी एक्स इधर भेज दो, यानी कि क्या हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ कहीं माइनस नहीं है, तुमको साइन एक्स डी एक्स चाहिए केवल, एक काम करो माइनस इधर भेज दो, यानी कि क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी। तो एक काम कर लो, इस पूरे की जगह पे कॉस को तुम टी माने हो ना, रूट टी का मतलब टी के पावर में 1/2 लिख सकते थे, इस पूरे की जगह पे क्या होगा माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाल लो डी टी। अब ये तो तुम कर सकते थे ना, टी के पावर में 1 + 2, यहाँ पे आएगा 1 + 2, यहाँ पे 1/2 + 1 + c, सॉल्व करके लास्ट में टी का वैल्यू रख लोगे। कहानी समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बात और बताओ, और बताओ। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये 15 नंबर हम बता नहीं रहे हैं, 15 नंबर में तुम साइन को मान लो टी, cos x dx निकल जाएगा, समझे? कोई दिक्कत? साइन को क्यों मानेगा? साइन का ये क्यूब 3 में पावर है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, साइन को तो तुम टी मानोगे ना, cos x dx डिफ्रेंसिएशन में निकल जाएगा। मतलब खाली साइन को मानेगा, इस क्यूब को नहीं मानेंगे। क्यूब को क्यों मानोगे? तो टी का क्यूब आ जाएगा ना। नहीं समझे? ये बहुत आसान है, हम फिर बोल रहे हैं, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना। देखो 15 नंबर में क्या था, 15 नंबर में है साइन 3x cos x dx, हम कहें साइन को टी मान लो, ले साइन x को टी माने तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन का क्या होता है cos x dx इक्वल टू डी टी निकलेगा, मतलब इधर डी टी बाई डी एक्स सीधे मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ cos x dx, इसको रिप्लेस किया, ये तो डी टी आ गया, साइन को तुम टी माने थे, टी के पावर में 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी के पावर में 4/4 प्लस सी, 3 + 1/3 + 1। नहीं समझे? समझे? अब बताओ टी की जगह पे क्या है साइन एक्स, साइन के पावर में 4x/4 प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत? मैक्सिमम पावर वाले को कोशिश करो टी मानने का। क्लियर? क्लियर? इसी तरीके से देखो 14 नंबर में, 14 नंबर जो छोड़े थे, अब इसमें तुम या तो साइन को मान लो या तो कॉस को मान लो, आंसर थोड़ा चेंज आ जाएगा, समझ गए? और सेम 12 नंबर है, तो इस तरफ का पूरा सेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, 23 नंबर 21 नंबर तक हम बताए हैं, 21 नंबर तक हम बताए हैं, ठीक है, 22 भी हम बता ही दे रहे हैं। इस पूरे में क्या मानोगे अपने मन से दिमाग में डालना, हम बता दे रहे हैं। इस पूरे में तुम ऐसा कौन सा टर्म मानोगे, इस पूरे को मान लेना, x + log x को, x का होगा 1, log x का 1/x होता है, x + 1/x को सॉल्व करोगे तो x + 1/x और नीचे वाला x ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ट्राई मार लेना। इसमें log x को ही मान लो t, तो 1/x दिख रहा है, इसमें √x को मान लो t, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 √x। अल्टीमेट जो 24 नंबर तक है इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक था, हम आपको बता दिए हैं। तुम लोग ट्राई करोगे कि हम एक एक करके आगे बताना चालू करें? पहले ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? हाँ
ट्राई करो कि हम बताएं आगे। नहीं बताना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, करना क्या है, किसी एक टर्म को मानना है जिसका टी से करना, जिसका डिफरेंशिएशन अगला टर्म हो जाए। कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करो।